नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव। यह नारियल विकास बोर्ड का परिक्षेत्र राजधानी रायपुर से 225 किलोमीटर की दूरी पर एवं कोंडागांव से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर कोपाबेड़ा में स्थित है। नारियल विकास बोर्ड प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्र कोपाबेड़ा कोंडागांव। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में नारियल विकास बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है, जिसको 2 खंडों में बांटा गया है एवं कुल 20 प्लाटों में है। एवं इससे पहले यह भूमि कृषि विभाग छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन थी, जिसको वर्ष 1987 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नारियल विकास बोर्ड भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी थी। इसके बाद नारियल विकास बोर्ड ने नारियल पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ किया एवं 1990-91 तक लगभग विभिन्न 18 प्रजातियों के 5,900 नारियल के पेड़ लगाए थे। इस फर्म में सिंचाई का मुख्य स्रोत नारंगी नदी है तथा पूरे प्रक्षेत्र में ड्रिप एवं थाला द्वारा सिंचाई की जाती है। इस प्रक्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 से 40,000 नारियल के पौधे तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य को योजना के अंतर्गत नारियल के पौधे वितरण किए जाते हैं एवं इस प्रक्षेत्र द्वारा किसानों को समय समय पर नारियल पौधे लगाने का प्रशिक्षण एवं नारियल के पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एवं इस फर्म में पिछले 5 वर्षों से लगभग 3 लाख से ज्यादा नारियल के फलों की तुड़ाई की जाती है एवं नारियल के बीजों का भी उत्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष फर्म से नारियल के बीजों को दूसरे राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र को भी भेजा जा रहा है। इस प्रक्षेत्र से नारियल फलों, नारियल के पौधों एवं अंतर्वर्ती फसलों से लगभग 1 करोड़ की आय प्राप्त हो रही है। मुझे जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत में कुल 11 राज्यों में इस प्रकार की फर्म की स्थापना हुई है, जिसमें से छत्तीसगढ़, जो कि गैर पारंपरिक क्षेत्र होने के बावजूद भी नंबर 1 के स्थान में बना हुआ है। गैर पारंपरिक क्षेत्र होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में नारियल की खेती की जा रही है। नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल की खेती करने वाले किसानों को नारियल योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान की जाती है। इस प्रक्षेत्र में कुल 5,900 नारियल के पौधे हैं, जिनमें से 4,500 नारियल के पेड़ फलन दे रहे हैं। यहाँ नारियल की कई किस्में पाई जाती है, जैसे लंबी किस्म, बौनी किस्म और संकर किस्म। लंबी किस्म में मुख्य रूप से वेस्ट कोस्ट टॉल, ईस्ट कोस्ट टॉल, टिप टू टॉल, बेनोलियम टॉल, अंडमान जॉइंट, अंडमान ऑर्डिनरी और लक्षद्वीप ऑर्डिनरी। बौनी किस्मों में मुख्य रूप से गंगा बॉन्डम, मलयान ऑरेंज डॉर्फ, मलयान ग्रीन डॉर्फ, मलयान येलो डॉर्फ, चौघाट ऑरेंज डॉर्फ और चौघाट ग्रीन डॉर्फ। संकर किस्म में मुख्य रूप से D*T और T*D है। नमस्कार। अभी इस समय हम लोग नारियल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कोपाबेड़ा, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ राज्य के नारियल विकास बोर्ड में खड़े हुए हैं। इस फार्म का हमारा जो 100 एकड़ ज़मीन है टोटल फार्म में, जो कि 1987 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोकोनट बोर्ड को हैंडओवर किया था। इसके पहले ये फार्म छत्तीसगढ़ सरकार के अंडर में था, पैडी होता था इसमें, लेकिन 1987 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोकोनट बोर्ड को हैंडओवर किया। इसके बाद हम लोगों ने नारियल कोकोनट के प्लांट को प्लांटेशन शुरू किया। लगभग 1991 तक हमारा कोकोनट प्लांटेशन पूरा 100 एकड़ में करीबन 87 एकड़ टोटल कोकोनट प्लांटेशन एरिया है यहाँ पर। इसके अलावा टोटल नारियल के पौधे यहाँ 5,900 पौधे लगे हुए हैं, जिसमें 3 वैरायटी मुख्य है, टॉल, ड्वार्फ एंड हाइब्रिड।
ये तीनों जातियों के पौधे लगे हुए हैं। तौल के पौधे लगे लगभग 4100 पौधे हैं, 4100, ड्वार्फ के 1200 पौधे, हाइब्रिड के करीबन 550 पौधे और एक्जोटिक वैरायटी भी लगे हुए हैं, करीबन 300 पौधे लगे हुए हैं। इस समय हम प्लांट नंबर 2 में खड़े हुए हैं। ये वेस्ट कोस्ट टॉल वैरायटी है। वेस्ट कोस्ट टॉल वैरायटी छत्तीसगढ़ क्लाइमेट में बहुत अच्छी वैरायटी है। इस समय हमारे ओवरऑल हमारे फार्म में सबसे बेस्ट वैरायटी, सबसे अच्छा प्रोडक्शन इसी वैरायटी का है। ओवरऑल पर ईयर इसका प्रोडक्टिविटी 80 to 90 नट पर ईयर पर पाप। सर MDG वैरायटी है ड्वार्फ में। इस समय छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट में यहाँ पर MDG वैरायटी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। लगभग इसका प्रोडक्टिविटी पर ईयर 70 to 75 नट पर पाम पर ईयर है ये। और दूसरे अदर ड्वार्फों से MDG का परफॉर्मेंस इसका सबसे अच्छा है यहाँ छत्तीसगढ़ क्लाइमेट में। ये यहाँ छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट में MOD वैरायटी भी अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, लेकिन MDG से MOD थोड़ा प्रोडक्शन लो है। और इसमें सीड नट जर्मिनेशन भी थोड़ा अच्छा ही होता है, लेकिन ड्वार्फ के रूप में MOD यहाँ MOD और MDG दो ही वैरायटी ऐसा है जो इस हमारे कुंडगांव फार्म में अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। इस फार्म में दो हाइब्रिड का दो वैरायटी लगा हुआ है। ये T2D वैरायटी है, T2D, और दूसरा है D2T। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इस वैरायटी का परफॉर्मेंस हाइब्रिड में फार्म में बहुत अच्छा है। करीबन 75 to 80 नट पर पाम पर ईयर इसका प्रोडक्टिविटी है। इसका नट साइज भी अच्छा है। यहाँ क्लाइमेट में हाइब्रिड का प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है इस फार्म में। और हम किसानों को भी अभी इस साल से हम हाइब्रिड का हाइब्रिडाइजेशन वर्क शुरू किया है। नेक्स्ट ईयर हम हाइब्रिड नट बना के किसानों को सप्लाई करेंगे। देखिए कोकोनट नर्सरी है। हम लोग प्रत्येक ईयर लगभग 50 से 60 हज़ार सीडलेट लगाते हैं और 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार हम लोग सीडलिंग बनाते हैं। इस फार्म में सीडलिंग ही हमारा यहाँ मेन है, जो क्वालिटी सीडलिंग बना करके छत्तीसगढ़ के फार्मर को हम लोग सप्लाई करते हैं और अनुदान भी देते हैं। देखिए ये कितना नर्सरी लगाया हुआ, पूरा एक ब्लॉक पूरा नर्सरी से। इस साल लगभग 80,000 नंबर ऑफ कोकोनट सीडलिंग हमको मिलेगा, जिससे सभी किसानों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंटरक्रॉप के रूप में हम लोग काफ़ी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। इसमें लगभग हमको एक साल में 100-150 किलो कॉफ़ी मिलता है, जिससे कॉफ़ी बीन्स हम लोग सेल करते हैं। यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी बीन्स ही हमको ड्राई कॉफ़ी बीन्स हम लोग सेल करते हैं। देखिए लीची का प्लांटेशन है। लीची के 50 पेड़ लगाए गए हैं। 50 पेड़ में हम लोगों को करीबन 10 कुंटल लीची एवरी ईयर हमको मिल जाता है। और इसमें लीची में बहुत अच्छा फ़ायदा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी लीची हो रही है। करीबन 150 रुपये किलो यहाँ लीची बिकती है और कोकोनट बोर्ड को इससे बहुत अच्छा 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एवरी ईयर से रेवेन्यू मिल जाता है। हम लोग रोड साइड में पूरे फार्म में ये मैंगो क्रॉप लगाए हुए हैं। लगभग इस फार्म में मैंगो के 200 नंबर ऑफ ओल्ड प्लांट है। अल्टरनेट बीयरिंग जरूर है, लेकिन लगभग हमें एवरी ईयर इसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए को पर ईयर मैंगो से रेवेन्यू मिल जाता है कोकोनट बोर्ड को। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हैं। यहाँ का छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में मैंगो भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए इसमें से भी हमारा इंटरक्रॉप के रूप में कोकोनट बोर्ड को अच्छा रेवेन्यू मिलता है। काली मिर्च है। हमारे इस फार्म में इंटरक्रॉप के रूप में हम लोग ब्लैक पेपर ले रहे हैं। ब्लैक पेपर अराउंड
100 नंबर्स ऑफ प्लांट है हमारे ब्लैक पेपर के, कोकोनट के ऊपर निकला हुआ है, मैंगो के ऊपर भी है। इससे भी हमको कोकोनट बोर्ड को अराउंड 150 किलो ब्लैक पेपर हमको एवरी ईयर प्राप्त होता है। लगभग 1 लाख रुपए, 1 लाख से 1.25 लाख रुपए हमको पर ईयर ब्लैक पेपर से रेवेन्यू मिलता है, जो कि यहाँ ब्लैक पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। किसानों को मोटिवेट भी हम लोग कर रहे हैं ये ब्लैक पेपर लगाने के लिए। सर ये देखिए चिनीमन का प्लांट है, इसको दालचीनी हम लोग बोलते हैं। इसका हम लोग बार्क निकालते हैं। बार्क निकाल करके ये करीबन पूरे फार्म में 150 प्लांट लगे हुए हैं। इसका बार्क निकाल के हम लोग एवरी ईयर करीबन 150 से 200 किलो, कभी 300 किलो तक इसका हम चिनीमन हम सेल करते हैं फार्म में। इससे भी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है फार्म के लिए। प्लॉट है हम लोगों ने इस हमारे कुंडगांव फार्म में करीबन 2500 नंबर ऑफ प्लांट कोकोया का लगाया हुआ है। इसका प्रोडक्शन, ये पीला फल हो जाता है, इसके बाद हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसका प्रोडक्शन करीबन 5 to 6 कुंटल हमको पर ईयर कोको बीन्स, ड्राई कोको बीन्स मिल जाता है, जिसको हम लोग सेल कर देते हैं। लगभग 1.5 to 2 लाख रुपीज़ पर ईयर हमको इंटरक्रॉप के रूप में, रेवेन्यू के रूप में हमको कोकोया से मिल जाता है। कोकोया का प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छा है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ता है। विदाउट एनी मेंटेनेंस हमको लगभग 2 लाख रुपए इसको पर ईयर हमको रेवेन्यू मिल जाता है। सर देखिए इस फार्म में, कुंडगांव फार्म में हमारा इरिगेशन का, सिंचाई का मेन स्रोत ये नारंगी नदी है। ये नदी से ही हम लोग पानी लिफ्ट करके, ये ओपन वेल बना हुआ है, ओपन वेल में डालते हैं। ये हमारा पंप हाउस है, इसमें 2 इंजन रखे हुए हैं 20 HP के। मुख्य स्रोत इधर से जाता है पानी, यहाँ से फार्म से हमारा करीबन 1 किलोमीटर दूर है ये रिवर, और वहाँ से फिर हम ओवर टैंक में स्टोर करते हैं पानी को। वहाँ से फिर ड्रिप इरीगेशन के द्वारा और हमारा फ्लड इरीगेशन भी हम कोकोनट से करते हैं, कोकोनट में करते हैं। इसका मुख्य स्रोत ये नारंगी नदी ही है, यहाँ कोई भी बोरवेल नहीं है।